आज है 2 मार्च 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपीबी अडानी ग्रुप करेगा 75,000 करोड़ का निवेश। उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने शिरकत की। इस दौरान कहा कि अडानी ग्रुप एमपी में 75,000 करोड़ का भारी निवेश करेगा, जिससे 11,000 से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे। अडानी ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का हृदय है और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि आने वाला समय एमपी का है। एमपी हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई 12 मार्च के लिए बढ़ाई। हाईकोर्ट में शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रकरणों की सुनवाई हुई। शासन की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि ओबीसी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाओं पर 4 मार्च को सुनवाई होना है, इसलिए मामले को उसके बाद की तिथि में सुना जाए। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर 12 मार्च को निर्धारित कर दी। महिला दिवस पर खुलेगा ऐसा बैंक जहां महिलाओं को मिलेंगे निःशुल्क सैनिटरी पैड। आपने प्रदेश प्रदेश में कुछ ऐसे संगठन सुने देखे होंगे जो जरूरतमंद महिलाओं को समय समय पर निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटते हैं, लेकिन अब भोपाल में प्रदेश का पहला ऐसा बैंक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर खुलने जा रहा है। इसमें महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क सैनिटरी पैड मिलेंगे। ये अनूठा बैंक कोई शासकीय व गैर शासकीय संस्थान नहीं खोल रही। इसे शहर की समाज सेविका पूजा सिंह परमार शुरू करने जा रही हैं। मध्य प्रदेश में अब 6 मार्च तक होगा गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन। समर्थन मूल्य पर बेचे गेहूं बेचने के लिए सरकार ने पंजीयन की अवधि 1 मार्च से बढ़ाकर 6 मार्च तक कर दी है। प्रदेश में अब तक 11 लाख किसानों ने ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया। पिछले वर्ष 15 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज होने में विलंब और किसान संगठनों के द्वारा पंजीयन कराने से छूट रहे किसानों को अवसर देने के कारण अवधि बढ़ाई गई। उज्जैन में प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत। सीएम निवेशकों से कर रहे 1-to-1 चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में महाकाल नगरी उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024 के शुभारंभ के साथ प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन उज्जैन में आज 2 मार्च 2024 को हो रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम उज्जैन इंदौर रोड स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सभी विभागों के सहयोग से चलाया जाएगा जल हट अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल पहुंचाने के लिए वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया था। इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल हट अभियान जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। इसमें सरकार और समाज की भागीदारी से हर गांव, हर नगर में पुराने तालाबों और अन्य जल स्रोतों का उन्नयन, विकास, सौंदर्यीकरण, गहरीकरण कराया जाएगा और जल स्रोतों के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाकर पौधारोपण किया जाएगा। उज्जैन में व्यापार मेला, सीएम मोहन ने किया उद्घाटन। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय मेले की शुरुआत हो गई है। सीएम मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान कन्या पूजन के साथ लाडली बहनों को 1576 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस समिट को अलग अलग क्षेत्रों में जारी रखेगी। एमपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि के आवंटन पत्र प्रदान किए। उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न इकाइयों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। उन्होंने 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि के लिए आवंटन पत्र दिया। इन इकाइयों द्वारा कुल 12,170 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर करीब 26,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस को झटका, कई नेता बीजेपी में शामिल। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस के कई नेता व दर्जनों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय ठाकुर समेत 7 पार्षद, 16 सरपंच व जनपद सदस्य समेत कई कार्यकर्ता शामिल हैं। खुद सीएम मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोई आज आया है, कोई कल आएगा। ये मोदी को फिर पीएम बनाने के संकेत हैं। एमपी का पहला मां संपूर्ण अष्ट महालक्ष्मी मंदिर तैयार।
ग्वालियर में एमपी का पहला संपूर्ण अष्टमहालक्ष्मी मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जौरासी मंदिर परिसर में शुक्रवार से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आगाज हो गया। पहले दिन गाजे बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में मंत्री कृष्णा गौर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने भी सिर पर कलश रखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मंदिर के बनने से पर्यटन बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में 1-2 दिन में हो सकते हैं कुछ कलेक्टर्स व पुलिस अधीक्षकों के तबादले। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि किसी भी ऐसे रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को तैनात न किया जाए जिसका गृह क्षेत्र उसी संसदीय क्षेत्र में आता हो। ऐसे अधिकारियों को हटाकर पालन प्रतिवेदन दिया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए 1-2 दिनों में कुछ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के तबादले हो सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का मिस कॉल अभियान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एमपी बीजेपी जोर शोर से जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया। उन्होंने विकसित भारत मोदी जी की गारंटी अभियान में भाग लेने और सुझाव देने के लिए 9090902024 नंबर जारी किया। शर्मा ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, 1-2 दिन में सूची जारी की जाएगी। एमपी में लागू होगा यूसीसी, मंत्री कृष्णा गौर ने दिया बड़ा बयान। एमपी के पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि सरकार यूसीसी मुद्दे पर काम कर रही है। केंद्र के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पालन एमपी सरकार करेगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गौर ने कहा कि अल्पसंख्यकों को कभी भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। हमेशा अल्पसंख्यकों का दोहन शोषण किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ मिल रहा है और सबका विकास हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लगाए पोस्टर से उमंग सिंघार गायब। एमपी कांग्रेस में फिर से गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं। दरअसल 2 मार्च यानी आज को राहुल गांधी की न्याय यात्रा एमपी में एंट्री लेगी। इसे लेकर ग्वालियर में जगह जगह पर पोस्टर होर्डिंग लगाए गए जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गायब हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे ने कहा कि कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता लोगों के दिलों में बसते हैं, उन्हें पोस्टर की जरूरत नहीं है। सीबीएसई स्कूल्स में प्रवेश शुरू। शहर में सीबीएसई स्कूल्स में नए शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सभी प्रमुख निजी सीबीएसई स्कूल्स में इस वर्ष प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं। आधार कार्ड का अंक अंकित करने पर ही एप्लीकेशन पोर्टल पर आवेदन लिंक खुल रही है। प्रवेश के लिए बच्चे के साथ उनके अभिभावक को भी स्कूल प्रबंधन के सामने साक्षात्कार देना पड़ रहा है। प्ले स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन से लेकर साक्षात्कार की लंबी प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश के 7 संभागों में बारिश का अलर्ट। ग्वालियर चंबल में ओले गिरने की आशंका। अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी नमी आने लगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में अफगानिस्तान के पास बने एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के हालात बन गए हैं। भगवान नागेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी का होगा जीर्णोद्धार। 9.5 लाख के कार्य का किया भूमि पूजन। सीहोर शहर के वार्ड क्रमांक 9 के अंतर्गत आने वाले नागेश्वर महादेव मंदिर की क्षतिग्रस्त बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्य का नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वार्ड के पार्षद सीताराम यादव, मंदिर समिति के अजय तिवारी सहित अन्य बड़ी संख्या में पार्षदों और क्षेत्रवासियों के साथ पूर्ण विधि विधान से भूमि पूजन किया गया था। सिंधिया के गढ़ से शुरू होगी राहुल की यात्रा। जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा तो साथ नजर आएंगे कमलनाथ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी 2 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राज्य में प्रवेश करेंगे। मध्य प्रदेश में यात्रा 5 दिन रहेगी। मुरैना से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद राजस्थान में फिर प्रवेश करेगी। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान मुरैना से उज्जैन तक अलग अलग समूहों में संवाद करेंगे। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत। सीएम यादव बोले, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बाबा महाकाल की नगरी में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इससे प्रदेश में 74,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। इंडिगो ने 6 शहरों से उड़ान शुरू करने का किया ऐलान। देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने 6 नए शहरों से उड़ान शुरू करने का फैसला किया है। अब इन शहरों के यात्री भी आसानी से अपने शहर से हवाई यात्रा कर सकेंगे और हवाई सफर करने के लिए किसी दूसरे शहर नहीं जाना होगा। एयरलाइन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इंडिगो अहमदाबाद से राजकोट, अहमदाबाद से औरंगाबाद, भोपाल से लखनऊ, इंदौर से वाराणसी के लिए सीधी उड़ानें 31 मार्च 2024 से शुरू करेगी।
गूगल प्ले से हटाई गई 10 भारतीय कंपनीज। गूगल ने 10 से भी ज्यादा भारतीय कंपनीज पर कार्रवाई करते हुए उनके ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। इनमें भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com, 99acres.com, ALTT, स्टेज, आहा, टूली, मैडली, क्वैक क्वैक, कुकू FM और फ्रेंड जैसी कंपनीज के ऐप्स शामिल हैं। गूगल का कहना है कि इन कंपनीज ने ऐप बिलिंग पॉलिसी के कंप्लायंस के ऑप्शन को नहीं चुना था, जिसके चलते इन पर कार्रवाई की गई। एक वाहन एक फास्टैग के लिए बढ़ी केवाईसी की डेट लाइन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग की समय सीमा बढ़ा दी। अब केवाईसी डेडलाइन 31 मार्च कर दी गई। पहले ये डेडलाइन 29 फरवरी थी। पेटीएम संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया। दरअसल पेटीएम यूजर्स को भुगतान करने में परेशानी हो रही थी। इस स्कीम की मदद से एक फास्टैग से एक ही वाहन को लॉक किया जा सकेगा। निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों को प्रमुख पदों पर भर्ती करेगा केंद्र। केंद्र सरकार जल्द ही निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों को विभिन्न प्रमुख पदों पर भर्ती करेगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 3 संयुक्त सचिवों और 22 निदेशक उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नगरीय क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। पीएम ई बस योजना के अंतर्गत राज्य के 6 नगरीय निकायों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत ई बसेस का संचालन किया जा रहा है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर शामिल हैं। इस दौरान कुल 552 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन होगा। इसके लिए स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी को स्वीकृति दी गई। वहीं पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई ने संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने के लिए बनाई रणनीति। वसंत उत्सव भी मनाया। शिवपुरी में वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई द्वारा सक्रियता बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों के लिए कार्य योजना और संगठनात्मक रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर महिला इकाई के द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। महिला पदाधिकारी और सदस्यों के बीच हाउसी गेम, तंबोला कंपटीशन गेम खिलाए और पुरस्कार वितरित किए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।